नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाख से भी ज़्यादा पदों की बहाली होने वाली है बिहार में शिक्षकों को लेकर, लेकिन इनकी बहाली की प्रक्रियाओं में चूंकि देखिए गत वर्षों में बहुत ही शिकायतें आई, बहुत ही इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। जी हाँ, कोई भी वैकेंसीज आती है बिहार में अगर शिक्षक भर्ती को लेकर तो वो विलंबता के चलते और इनके नियमावली के चलते वो अटकी रहती है। लेकिन अब यहाँ पर राज्य सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, इनके नियुक्ति प्रक्रिया के नियमावली को बदलने का प्रस्ताव रखा है। और ये बदलाव क्या है और क्या आखिर इसकी जरूरत पड़ी, इस नई नियमावली की क्या जरूरत पड़ी और इससे आपको क्या मतलब वेटेज यानी कि इससे फायदा क्या होने वाला है बिहार के छात्रों को बिहार सरकार में शिक्षक बनने के लिए, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। जो भी बदलाव हुआ है आज के एक न्यूज़ अपडेट में इसका सारा डिटेल दिया गया है, हम आप तक वो न्यूज़ भी साझा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको अपडेट भी किया था। 7,000 से भी ज़्यादा पदों की बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा खनन विभाग में भी 1400 के आसपास की वैकेंसीज आने वाली है, एक्साइज दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और बिहार SI की भी रिक्रूटमेंट आ सकती है जल्द ही। तो आप लोग जो है यहाँ पे उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम जो है शुरुआत कर चुके हैं 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक अभी आप लोगों का करेंट अफेयर का सेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो है 12 फरवरी को जिनका भी एग्जाम है BPSC का उनका कवर किया जा सके। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो कि एग्जाम में दिए जा रहे हैं वो इस बुक को कवर कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा 14 फरवरी से आपका जो है क्लास शुरू हो जाएगा, जो कि क्लास आपका टेलीग्राम क्यूज होगा और यहाँ पे सामान्य ज्ञान लुसेंट का और ऑब्जेक्टिव लुसेंट का, साथ में आपको NCERT सार संग्रह और पूर्वालोकन घटना चक्र का साइंस का ये कवर करेंगे। 5,000 प्रश्नों का भी संग्रह लेकर आएंगे जो कि आपके एडिटोरिया की बुक को होगा। तो ये सारे के सारे निचोड़ आपके रिवीजन को भी आगे लेके जाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी को भी और मजबूत करने में सहायता करेंगे। तो जल्दी कीजिए, ये लिमिटेड ऑफर है आप लोग के लिए 199 रुपये में जुड़ने का। इस नंबर पर आप पेमेंट करें और इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना शेयर कर दें, ताकि जो है जो PDF है हम आप आपको जो है इस ग्रुप में जोड़ सकें और आपको इस क्यूज का हिस्सा बना सकें। तो ये काम जल्दी कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पे कॉल अटेंड नहीं होगा, लेकिन जो भी डाउट होगा आप लोग जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं टाइप करके। तो आइए खबरों पे चलते हैं। खबर ये है कि 38 जिलों की नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षक बनने का। जी हाँ, जो अभी अपडेट यहाँ पे आपके सामने निकल कर आया है उसके रिगार्डिंग 38 जिले हैं जहाँ पर 9,222 नियोजन इकाइयाँ हैं। अब ये नियोजन इकाइयाँ क्या करती हैं कि आपका रिक्रूटमेंट करती है। हर एक नियोजन इकाई में आप अब आवेदन करते हैं, अगर इस नियोजन इकाई में आपका नियुक्ति नहीं हो पाया तो दूसरे नियोजन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो वो बताते हैं। तो ये नियोजन इकाइयों को अब रद्द कर दिया जा रहा है। यहाँ पर इसको बताया गया है बेमतलब का चीज। शिक्षकों पर सीधा नियंत्रण अब शिक्षा विभाग का होगा, यानी कि एक आयोग है जो कि शिक्षा विभाग का आयोग है, अब उसका पूरा नियंत्रण होगा। यहाँ पे पहले पंचायत में जो कि सरपंच या मुखिया होते थे वो लोग टीचर की रिक्रूटमेंट करवा देते थे। नगर निकाय में जो लोग होते थे अधिकारी, उनका अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2,25,000 के आसपास कुल शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, जो कि आयोग इसको अब कवर करेगी, यानी कि आयोग के माध्यम से इसको लिया जाएगा। नगर निकाय और पंचायत से इसका हिस्सा जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पुरानी व्यवस्था को खत्म किया गया है। अब नई व्यवस्था क्यों लानी पड़ी है, उसके क्या फायदे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये देखिए। पहला कारण बताया गया कि देखिए सन 2005 में से लेकर 2015 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैकेंसीज आती हैं और अटकी रहती हैं कि वो उसको पूरा ही नहीं किया जा सकता है। अभी भी ऐसे 80,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसका जांच का मामला चल रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि मुखिया के लेवल पे या फिर सरपंच के लेवल पे या फिर नगर निकाय के लेवल पे जाके ज्वाइन तो कर लिए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है कि वो टीचर है। अब वहाँ पे सर्टिफिकेट के तौर पे अगर आपको देखा जाए तो आपका B.Ed होना चाहिए, TET क्लियर होना चाहिए, तब तो आप जाके शिक्षक बनते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास अपना वो सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा कर यहाँ पे आगे
काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं लोग। तो ऐसे लोगों का जांच अभी चल रहा है, निगरानी विभाग उस पर पेच लगाए हुए हैं। अभी इसका फायदा होगा जब यहाँ से सीट भी खाली होगी और वैकेंट भी आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा फायदा यहाँ पे देखिए, नई नियमावली से जो कि अवकाश स्वीकृति और वेतन भुगतान, वेतन की वृद्धि, प्रोन्नति और अन्य मामलों में त्वरित निष्पादन का सहूलियत होगा यहाँ पे। तो ये एक बड़ा अपडेट है, नया नियमावली बनाया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को जो नियुक्ति होगी वो इन सभी को लेकर होगी, क्योंकि देखिए कोई भी सरकारी नौकरी में आपका अवकाश के बारे में, छुट्टियों के बारे में भी अपडेट दिया जाता है, तो वो भी मिलेगा आपको, इसका फायदा है ना। वेतन भुगतान को लेकर, चूंकि बहुत सारे शिक्षकों का कभी कभी वेतन होता है कि 6 महीने पे आ रहा है या 2 महीने पे आ रहा है या 3 महीने पे आ रहा है ना, रेगुलर वेतन नहीं आता है, इसको भी क्लियर किया जाएगा। प्रोन्नति यानी कि जो आपका जो प्रमोशन होगा, और अन्य मामलों जैसे कि ट्रांसफर को भी लेकर यहाँ पे दिक्कतें होती थी पहले, कि ट्रांसफर नहीं हो पाते थे टीचर, तो उनको भी लेकर यहाँ पे नियमावली बनी है, उस पर भी कार्य हो रहा है। और पुरानी नियमावली के कारण विभिन्न नियोजन इकाइयों में ट्रांसफर की दिक्कत होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आरक्षण रोस्टर से लेकर खाली पद की जानकारी जैसी कई दिक्कतें हैं यहाँ पे, जिसका निवारण यहाँ पे किया जाएगा। चौथा फायदा यहाँ पे देखिएगा, पुरानी नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था, नई नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। यानी कि अब यहाँ पे वेतन तो मिलेगा ही, वेतन तो आपको खैर मिलेगा ही, काम कीजिएगा तो। नई नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता, यानी कि देखिए अगर आप लोग रिटायर होते हैं, यानी कि आपको नियमित करने की बात हो रही है, रिटायर होंगे पेंशन मिलेगा, है ना, और सैलरी बढ़ सकती है आपकी, इस चीज़ को लेकर अगर ये नियमित हो जाते हैं आप लोग, तो यहाँ पे वेतन संरक्षण आपका यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, जो कि अपडेट आएगा है। पांचवा अपडेट है कि शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग और नगर निकाय विभाग को शिकायत करनी पड़ती थी, अब वो चीज़ें नहीं करनी होगी। जो भी टीचर नहीं पढ़ा रहे या रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर सीधे शिक्षा विभाग ही कार्रवाई करेगी। तो ये एक अच्छा फायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सेटिंग वेटिंग से आ जाते थे, तो उनको शिकायत किसको कीजिएगा, वही लोग को जो शिकायत यहाँ पे आपका उसका रिक्रूटमेंट किए हैं, तो बात वहाँ पर टल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका फायदा मिलेगा। एक अपडेट और है कि पारदर्शिता अधिक होगी, केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेकर बहाली होगी और गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली पर रोक लगेगी। जब ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट लेकर सब कुछ जांच होगा कि आप जो चीज़ें दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आ रहा है उसका वेरिफिकेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका जो बहाली पर इस तरह से गलत तरीके से जो बहाली होती थी वो रोक ली जाएगी। तो ये सारे फायदे हो सकते हैं यहाँ पे इस बहाली की नई नियमावली में देखकर। अब देखिए यहाँ पे जो बात रखी गई है, जो कि 9,222 जो नई नियोजन इकाइयां हैं उनके माध्यम से, है ना, पहले आपका बहाली होता था, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति जो है ये बीपीएससी करेगी या फिर आपका बीपीएसएससी करेगी। बीपीएसएससी जो बिहार दुर्गा करवाती है, ठीक है, या विद्यालय सेवा आयोग संभावित है। यहाँ पे 3 विभागों को ये जिम्मा मिल सकता है। अब किसको मिलेगा ये आगे देखने की बातें हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। नियमावली के बहाल शिक्षकों और कैडर जिला होगा, 38 जिलों में नियोजन इकाई होगी। इसके लिए शिक्षकों के स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफर और सर्टिफिकेट के रख रखाव की समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि ये सारा चीज जो है आयोग के जिम्मे जाएगा। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के सीधा नियंत्रण होगा। बिल्कुल, अगर वो जॉब करेंगे, रेगुलर आएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो फिर जी हाँ, इस माह के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया अगले 2 से 3 माह में शुरू भी हो जाएगी। यानी कि आपकी जो बहाली की प्रक्रिया है 2,25,000 की जो कंप्लीट वैकेंसी है, इस वैकेंसी को लगभग 2 से 3 महीने में शुरू भी कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 तक जो है शिक्षकों के रिक्त पदों को बहाल कर लिया जाएगा। तो ये मामला अगर देखिए कितना भी अगर डिले हुआ ना, तो देखिए सामने 2024 और 2025 ये 2 साल इलेक्शन है, लोकसभा का फिर विधानसभा का। तो ये ध्यान रखिएगा, उससे पहले सरकारें चाहेंगी यहाँ पे कि उनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया हो यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, शिक्षक की बहाली को लेकर पंचायत और नगर निकाय नियोजन की इकाइयों को लेकर बल्कि आयोग से माध्यम से भी ये सारी बहाली की प्रक्रिया लेने की बात कही है। ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम होगा जहाँ पे ये सारी पारदर्शिता बरती जाएंगी। आवेदन को लेकर कोई विकल्प अनुसार उम्मीदवार तय करेगा और यहाँ पे उम्मीदवारी उसकी तय होगी, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से उसका एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे चयन होगा। कैबिनेट से मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे, नई व्यवस्था लागू होगी। तो देखिए आपको टीईटी या एसटीईटी तो देना ही होगा, है ना, ये तो आपका पात्रता है। साथ में आपका जो बीएड का डिग्री होना चाहिए वो सब ओरिजिनल होनी चाहिए, आप ही के द्वारा पास किया होना चाहिए,
तब जाके आपको यहाँ पे अब नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए 1994 में 16,000 नियुक्ति कराई गई थी, 1999 में, और फिर 2010 में 34,500 कराई गई थी। लेकिन आगे आपकी बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है इसके बाद। जी हाँ, अब बहाली की प्रक्रिया को देखें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के लिए करीब 90,000 वैकेंसी यहाँ पे, और माध्यमिक स्कूलों में 9 से 10 कक्षा के लिए लगभग 44,000 वैकेंसी है। प्रारंभिक स्कूलों में 1 से 8 के लिए देखें तो 80,000 वैकेंसी। तो ये कुल मिला के 2 लाख के आसपास की आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी बची हुई है। अब इसमें आपका जो वेटेज है किसको मिलेगा? पहली चीज, बीटेट है या सीटेट है या एसटीईटी है, उसके रिजल्ट के मिलने के आधार पे आपको 60 अंक आपको मिलेगा आपके प्रतिशत वेटेज को लेकर, यहाँ पे जो भी आपने क्वालिफाई किया है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे कि मैट्रिक, आपका डीएलएड, बीएड, इसका 40% वेटेज मिल जाएगा। अब उसके बाद अंतिम तौर पे संबंधित आयोग के द्वारा विभाग का परामर्श से वेटेज का अंक भी निर्धारित किया जाएगा और आपकी नियुक्ति होगी। तो ये आपका चयन का प्रक्रिया है यहाँ पे, जो कि आपको अपडेट किया गया है। ये पुरानी नई व्यवस्था है, किस तरह से आपको लगाई जाएगी, इसको हटाया जाएगा और अब नया नियमावली यहाँ पर लेकर आपकी बहाली की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट की जाएगी। तो ये फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे आपकी इस प्रक्रिया को लेकर, जो कि आज की खबर दैनिक भास्कर में भी अपडेट किया गया है और हिंदुस्तान खबर में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। देख सकते हैं 2,25,000 तकरीबन बहाल होंगे यहाँ पे छात्र, और बिहार की मेगा सूची बनने का नियमावली हमने आपको पूरा बताया, इसके क्या फायदे होंगे ये भी बताया। ऑनलाइन करना होगा आपको आवेदन इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, और ये प्रक्रिया 7वें चरण के तहत ही आपको की जाएगी। ऐसा नहीं कि 8वें चरण का इंतजार करना आपको, नहीं, 7th फेज का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें ये नियमावली लग कर आएगी। तो मान के चलिएगा 2 से 3 महीने, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है, अप्रैल, मई या फिर जून तक ये बहाली की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आपसे आवेदन लिए जाएंगे और ये प्रक्रिया का आपको सारा डिटेल मैं आपको पहुंचाता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद रहेगा आपको भी।